नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे आर्म होल की परफेक्ट कटिंग। मैं जो करती हूँ, खुद से जो प्रैक्टिस करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद मैं भी सोशल मीडिया यूट्यूब पर 2-4 वीडियो देखी हूँ जिसमें बताया गया है आर्म होल की परफेक्ट कटिंग। तो सभी लोग तो बताते हैं कि आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच, तो हमारी परफेक्ट आ जाएगी। मैं भी यही बताऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप लोग मान लीजिए 44 साइज का जब चेस्ट की आर्म होल निकालिएगा, जब 44 साइज आपका चेस्ट होगा, उसका आर्म होल आपका 11 इंच आएगा। चेस्ट का चौथा भाग 11 इंच आएगा। तो जब आप 11 इंच का आर्म होल निकालिएगा तो उसमें क्या 1.5 इंच आपको गहराई लेने से बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो मैं भी बहुत सारे ऐसे लोग बताते हैं 28, 32, 36, 38, 40, 44 तक मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आर्म होल में कितना आप लोग को गहराई लेना चाहिए। मान लीजिए सभी लोग बताते हैं कि 32 साइज में, 28 साइज में हम 1.5 इंच की गहराई ले लेंगे, हाफ इंच लेंगे अंदर की साइड, जो फर्स्ट पल्ले में, आगे की पल्ले में गहराई दिया जाता है, और बैक पल्ले में हम 1.5 इंच की गहराई देते हैं। तो मान लीजिए जब 28 आपका चेस्ट हो गया तो 28 का एकवा भाग, 28 का चौथा भाग आपका 7 इंच आएगा। तो क्या 7 इंच आपको 1.5 इंच पर परफेक्ट बैठ जाएगी? कभी नहीं बैठेगा। तो मैं आज इसी के बारे में मैं वीडियो में टोटल प्रोसेस बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग की दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी समझ में आएगा, सारी समस्याएं आप लोग के दूर हो जाएगी। कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप लोग को 28 चेस्ट में कितना आप लोग को गहराई लेना चाहिए, 36 साइज में कितना गहराई लेना चाहिए। मैं सारी समस्या को समाधान एक ही वीडियो में बताऊंगी। ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर है, तो मैं अस्तर पर ही बताऊंगी। बाद में मैं अपना कटिंग कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जब आपका चेस्ट 28 होगा, 32 होगा, तो उसमें आपको कितना गहराई देना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ये जो अस्तर का कपड़ा है इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ। ये मेरा डबल फोल्ड हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं डबल फोल्ड नहीं करने के लिए तो आप लोग चेस्ट के हिसाब से इसको फोल्डिंग कर सकते हैं, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ले सकते हैं, लेकिन मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ। तो मेरा डबल फोल्ड हो गया। मैं तो यहाँ नाप नहीं लिख कर रखी हूँ, मैं 32 साइज पहले बता रही हूँ। 32 साइज के लिए, जिसमें लेंथ हमारा है 14, तो हम 14 है तो हम 15 पर मार्किंग कर लेंगे। 14 इंच ब्लाउज का लेंथ है, तो मैं 15 पर 1 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ। किसी भी साइज का ब्लाउज आप लोग कटिंग कीजिएगा तो जितना लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करके आप लोग लीजिएगा। तो मैं 15 ले ली हूँ। नॉर्मल ब्लाउज के लिए जैसे 6, 7, 8, 9 इंच का आपका गला हो, या मैं भी बनाती हूँ, मेरा परफेक्ट बन जाता है, तो मैं 6 इंच शोल्डर लेती हूँ और 6.5 इंच आर्म होल लेती हूँ। तो मैं 6 और 6.5 पर मार्किंग कर ली हूँ। फिर से मैं बता देती हूँ कि 5, 6, 7, 8, 9 इंच का अगर बैक गाला हो आपका, तो मैं 6 इंच शोल्डर और 6.5 इंच मैं आर्म होल लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बताती हूँ 32 साइज का अगर चेस्ट हो तो हम कितना गहराई लेंगे। तो एक मार्किंग कर लेती हूँ। 32 का एक भाग हमारा हो गया 8 इंच, 32 का चौथा भाग हमारा 8 इंच हो गया। इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। इसका कमर है 28, तो 7 चौक 28, 28 का चौथा भाग हमारा 7 इंच हो गया। 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। यहाँ भी आप लोग चेस्ट में भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, और इसको एक बॉक्स बना लेना है। इसको एक बॉक्स बना लेना है। फिटिंग के निशान से फिटिंग को मिला लेंगे, और लूजिंग के निशान को हम लूजिंग से मिला लेंगे। तो मेरा बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद सभी लोग बताते हैं कि हम 1.5 इंच गहराई लेंगे। ये हो गया हमारा 1.5 इंच यहाँ, और हाफ इंच नीचे फ्रंट पल्ले के लिए हाफ इंच गहराई। तो ये हाफ इंच का मार्किंग हो गया, और ये बैक पल्ले के लिए 1.5 इंच हो गया। तो जब आप 1.5 इंच यहाँ दीजिएगा तो हमारा चेस्ट तो 32 है,
तो जब 1.5 इंच दीजिएगा तो आपका कहाँ गोलाई जाएगा, ये गोलाई आया आपका, ये गोलाई आया। सभी लोग बताते हैं कि हम 1.5 इंच गोलाई देंगे, आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच दे दीजिएगा, किसी भी साइज में दे दीजिएगा। तो जब हम 32 साइज में 1.5 इंच का गोलाई दे रहे हैं तो मेरा परफेक्ट फिटिंग तो यहाँ है, ये वाला जो लाइनिंग आप लोग देख रहे हैं ये परफेक्ट फिटिंग है, और आर्म होल की गोलाई हमारा यहाँ आ रहा है। तो क्या हम ऐसे गहराई देंगे, इस निशान पाना चाहिए ना हमारा, तो क्या हम ऐसे निशान देंगे, ये हमारा कौन सा गहराई हुआ, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो इसके लिए हमको ये फ्रेंच कर्व रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंच कर्व है, चाहे किसी भी साइज का आपका आर्म होल हो, चाहे जितना हेवी साइज हो, जितना कम साइज हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1.5 इंच नहीं देंगे, 1.5 इंच भी नहीं देंगे, 1 इंच भी नहीं देंगे, 2 इंच भी नहीं देंगे। जब 1.5 इंच नहीं आ रहा है तो 1 इंच देंगे, 1 इंच पर भी हमारा परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक आर्म होल से पर रखेंगे, तो हमारा ये परफेक्ट आर्म होल की गोलाई बन गया। तो 1.5 इंच तो हमारा यहाँ आ रहा था, ये 1.5 इंच वाला 1.5 इंच वाला ये निशान है, और ये आ रहा है इसका परफेक्ट गोलाई, 32 साइज के लिए परफेक्ट आ रहा है। तो ये कितने इंच पर आ रहा है, 1 इंच से भी कम आ रहा है, 1.25 इंच आ रहा है। तो इसके लिए क्या हम 1.5 इंच पर देंगे तो हमारी झोल नहीं आएगी। जब 1.5 इंच पर हम 32 साइज के लिए 1.5 इंच पर गोलाई देंगे तो निश्चित है कि आपको आर्म होल में झोल बैठेगी। मान लीजिए 28 साइज है, तो जब 28 साइज के लिए आप लीजिएगा तो हम ये हो गया, ये तो मेरा शोल्डर हो गया, ये आर्म होल हो गया, ये शोल्डर हो गया 6.5 इंच। जब 28 का लीजिएगा तो 7 इंच आया हमारा, 7 इंच आ गया यहाँ। तो क्या 1.5 इंच पर आप 7 इंच जब आया यहाँ, 28 का 1वां भाग हमारा 7 इंच आया, तो क्या हम 1.5 इंच का यहाँ दूरी दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आर्म होल से पर रखेंगे, चाहे जितनी कम देना हो जितना ज़्यादा देना हो। ये हो गया मेरा 28 साइज के लिए, ये 28 साइज के लिए हो गया, ये 32 के लिए हुआ, और ये 28 के लिए हमारे परफेक्ट हो गया। मान लीजिए 44, जब 44 चेस्ट होगा तो 1वां भाग हमारा 11 इंच होगा, तो 11 इंच हमारा यहाँ आ रहा है, 11 चौक 44। तो जब यहाँ 11 इंच आ रहा है और 1.5 इंच हम यहाँ लूजिंग लेंगे, तो ये है मेरा मेन फिटिंग का निशान। जब 44 इंच का ब्लाउज हम कटिंग करेंगे तो मेन निशान हमारा ये हो गया परफेक्ट फिटिंग। तो क्या जब हम 1.5 इंच का दूरी यहाँ देंगे, ये 1.5 इंच का दूरी होगा, तो क्या 1.5 इंच हम कहाँ से मिलाते आएंगे, यहाँ आ रहा है। जब ये इसको मिलाइएगा तो आपका यहाँ आएगा। हमको देना है 44 साइज में चेस्ट का आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया हमारा आर्म होल की शेपर, यहाँ आपको ऐसे देना पड़ेगा 44 साइज के लिए। ये हो गया मेरा परफेक्ट फिटिंग। तो हमारा ये कितना दूरी पर आया, आप लोग प्रैक्टिकली देख रहे होंगे कितना दूरी पर आया, हम नाप कर ही बता रहे हैं कि कितना आया। तो ये दूरी आप लोग देख रहे होंगे 2.25 इंच आ रहा है, 2.25 2.25 इंच इसके दूरी आ रहा है। जब 44 साइज के लिए हम आर्म होल की परफेक्ट गहराई दे रहे हैं तो 2.25 इंच पर आ रहा है। जब 44 साइज के लिए आर्म होल की गहराई हम दे रहे हैं तो हमारी यहाँ की दूरी 2.25 आ रहा है, मतलब यानी कि 2.25 इंच, यानी कि 2.25 इंच आ रहा है। तो 1.5 इंच पर आप कैसे दीजिएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी लोग बताते हैं कि 1.5 इंच पर हम दूरी की 1.5 इंच पर हम आर्म होल की गहराई देते हैं, लेकिन 1.5 इंच के गहराई पर सभी साइज की आर्म होल की परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। तो इसके लिए आप लोग आर्म होल से पर जरूर रखिएगा। अगर आप लोग सिलाई करते हैं और ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग चाहते हैं आर्म होल की, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे जितना भी आपको हेवी साइज बनाना हो, जितना भी कम साइज बनाना हो, इससे आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाती है। कभी आपको नहीं लूजिंग होगी और नहीं कभी टाइट होगा आर्म होल, परफेक्ट फिटिंग इसी से बैठता है। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा कि वीडियो समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आप लोग पूरा जब वीडियो देखिएगा तो निश्चित है कि सभी समस्या की समाधान इसमें हो जाएगी। कि 32 साइज, 36 साइज, 28 साइज, 38 साइज, 44 साइज तक मैं बता दी हूँ कि आप लोग को गहराई कितना रखना चाहिए। अगर आप लोग के पास ये फ्रेंच कर्व नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी हूँ, आप लोग यहाँ से भी जाकर खरीद सकते हैं या ऑनलाइन अपने से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से
किसी भी प्लेटफॉर्म में से आप लोग सर्च करके फ्रेंच कर्व सर्च कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को इमेज आ जाएगा सामने। आप लोग इसको मंगा सकते हैं और इससे आप लोग की परफेक्ट फिटिंग आ जाती है किसी भी साइज का ब्लाउज की आर्म होल की कटिंग करने में।